हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365, जहां पर हम लोग जो है एनसीईआरटी जो आपका 360 डिग्री बुक है इसको हम लोग कर रहे थे। इसमें हम लोग जो विज्ञान है उसको कर रहे थे, जिसमें पहले हम लोग ने क्लास 6, 7 और 8 यानी कि हम लोग क्लास 6, 7 और 8 जो है इन सभी को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका जो प्लेलिस्ट में इस सब वीडियो आपका डाल दिया गया है। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग जो है क्लास 9 थे कर रहे थे, और इसमें हम लोग जो है चैप्टर नंबर जो 3 है जिसका नाम है परमाणु व मनु, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 से करेंगे, और हमारी रहेगी कोशिश की जो भी आपका इसमें चैप्टर है उन सभी को हम इस वीडियो में ख़त्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि आपका 4 से लेकर जो 11 है यहाँ तक हम लोग ट्राई करेंगे कि इसमें ख़त्म कर लें। आइए शुरू करते हैं आज का अपना जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है आपका परमाणु की संरचना। क्या नाम है? परमाणु की संरचना। यहाँ से हम लोग आज शुरू करेंगे। देखिए, हमारा जो पहला जो आपका आज का क्वेश्चन इसमें बोला गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आपके सामने 4 कथन है, बोला है इसमें से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। बोला गया है जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो द्रव्यमान है उसको नगण्य माना जाता है। अगला है इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसे भीतर भाग में अवस्थित रहता है। फिर नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना कम होता है। देखिए, पहला आपका जो कथन है बोला गया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। तो हाँ, जो इलेक्ट्रॉन है उसके जो आपका मास है वो क्या होता है, आपका नगण्य होता है। यानी कि पहला क्या आपका सही है। दूसरा बोला गया कथन में इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, ये भी सही है। जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसका जो खोज है आपका वो थॉमसन ने, ठीक है, किया था, ठीक है। फिर आपका है बोला गया है इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के सबसे भीतर भाग में आपका अवस्थित रहता है। देखिए, ये जो है गलत है। जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के भीतर भाग में आपका नहीं रहता है, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका जो परमाणु होते हैं इनके चारों तरफ क्या होता है, वो घूमते रहता है, ठीक है। इसीलिए जो कथन नंबर 3 है वो क्या होगा, आपका गलत होगा, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के भीतर नहीं रहता है, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के चारों ओर क्या करता है, घूमते रहता है। फिर आपका अगला कथन है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना कम होता है, ये भी सही है। तो पूछा था कौन गलत है, तो इसमें गलत आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन ऐसे बोला गया है केनाल रे, क्या बोला गया है, केनाल रे नामकरण किसके द्वारा आपका किया गया है। बोला गया है जो केनाल रे है उसका जो आपका नामकरण है वो कौन किया था, ये पूछा गया है। देखिए, जो केनाल रे है इसका जो नामकरण करने वाले जो वैज्ञानिक थे उसका आपका नाम कौन है, क्या है, वो आपका था गोल्डस्टीन। कौन है आपका, वो गोल्डस्टीन है। देखिए, बोला गया है इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले, ठीक है, आपका ई गोल्डस्टीन ने 1886 में आपका एक नए विकिरण की खोज की, जिससे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। देखिए, जो केनाल रे है इसका खोज कौन किया है, इसका खोज करने वाले आपके हैं गोल्डस्टीन। कौन है, आपका गोल्डस्टीन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, आपका हो जाएगा गोल्डस्टीन, ठीक है। फिर क्वेश्चन है बोला गया इसमें आपका रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। बोला गया है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो देखिए, जो आपका रदरफोर्ड थे, इन्होंने जो आपका अल्फा कण प्रकीर्णन का जो प्रयोग किया था, इस प्रयोग से जो आपका परमाणु था, ठीक है, उस परमाणु का जो आपका नाभिक है, जो उसका केंद्रक है, उसका खोज हुआ था। यानी क्या हो जाएगा, परमाणु के जो आपका नाभिक है या फिर केंद्रक है उसके खोज के लिए क्या था, उत्तरदायी था। जो आपका रदरफोर्ड जो आपका अल्फा प्रकीर्णन आपका किए थे, सोना का जो था ना उनका कॉइल, उससे किए थे, वो किसके लिए था, तो आपका परमाणु जो है उसका जो नाभिक है उसका खोज के लिए क्या था, वो उत्तरदायी था। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर आपका पहला है परमाणु के केंद्रक की खोज के लिए क्या था, उत्तरदायी था, ये आपका सही हो जाएगा।
देखिए उनके देखिए बोला गया है अपने प्रयोगों के आपका आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। जी इसमें क्या का लक्षण था, लक्षण पहला था आपका लक्षण था उसमें परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। क्या बोला था, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। ठीक है, फिर आपका अगला था इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ठीक है वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। और फिर अगला था नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। देखिए जो आपके जो थे रदरफोर्ड थे, इन्होंने जो आपका अल्फा कण प्रकीर्णन किया था, उस प्रकीर्णन से इनको 3 प्रकार के क्या थे जो रिजल्ट था प्राप्त हुआ था। जो पहला आपका ये, दूसरा ये और तीसरा ये आपका, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन है एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। बोला गया है एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है। देखिए जहाँ पर आपका रासायनिक गुण समान होगा, जिस भी तत्वों का ठीक है रासायनिक गुण क्या हो, समान हो, तो ऐसे तत्व को क्या बोलते हैं, वैसे वैसे जो तत्व होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, जिन भी जो मान लीजिए कोई दो तत्व है, वो दोनों का जो रासायनिक गुण है अगर समान है तो वो दोनों क्या होगा, अपने आप में क्या होगा, समस्थानिक होंगे। क्या होंगे, समस्थानिक होंगे। ठीक है, देखिए बोला गया है समस्थानिकों का रासायनिक गुण समान होता है परंतु ठीक है जो उनका भौतिक गुण है क्या होता है आपका, अलग अलग होता है। ठीक है, अगला फिर क्वेश्चन है आपका किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। क्या बोला गया है, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। कितना होता है आपका 2n²। क्या होगा आपका 2n² होता है। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 2n²। ठीक है, पहला आपका राइट हो जाएगा 2n²। देखिए बोला गया है इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या है, 2n² है। ठीक है, जहाँ आपका जो एन है वो क्या है, कक्षा की संख्या या फिर ऊर्जा स्तर है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या के कोष में होती है। कितना 2। देखिए हम लोग जानते हैं ना के एल एम एन। ठीक है, 4 कक्ष है। ठीक है, तो इसमें आपका 2 होगा। ठीक है, क्योंकि इसका 1 मानेंगे 2 होगा, इसमें हम 2 लेंगे तो क्या होगा, इसमें आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 2 8 18 होता है और फिर यहाँ पर होगा 32 होगा। ठीक है, जो फार्मूला आपका दिया गया है ठीक है 2n², उस पर जब आप पुट कीजिएगा तो आपका के में आपका आ जाएगा 2 और जब का एल है इसमें आ जाएगा 8 और जब का एम है इसमें आ जाएगा 18 और जो एन है इसमें आ जाएगा 32। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर होता है। क्या बोला गया है, जो आपका द्रव्यमान संख्या है वो किसके बराबर होता है। देखिए जब का द्रव्यमान संख्या है ना, वो आपका परमाणु के जो नाभिक की संख्या है उसके बराबर होगा। जो आपका द्रव्यमान संख्या है वो परमाणु के जो नाभिक है उसकी जो संख्या होगी उसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए परमाणु के लगभग संपूर्ण द्रव्यमान ठीक है कहाँ पर, उसके नाभिक में होता है। कहाँ पर होता है, उसके नाभिक में होता है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया। बोला गया है जो आपका नाभिकीय परमाणु मॉडल है उसको किसने प्रस्तुत किया है, तो कौन किया था, इसको आपके किए थे कौन, रदरफोर्ड। कौन था आपका, रदरफोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन है परमाणु संख्या निम्न में से किसके बराबर होती है। बोला गया है जब आपका परमाणु संख्या यानी जब आपका एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा आपका वो न्यूक्लियनों की संख्या ठीक है या फिर प्रोटॉनों की जो संख्या है उसके बराबर होता है। जब आपका परमाणु संख्या जब का एटॉमिक नंबर है ठीक है वो आपका न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होगा या फिर जो आपका प्रोटॉन की संख्या है इसके बराबर होगा। यानी कि आपका पहला और बी दोनों क्या है, सही, यानी कि ए और बी दोनों सही है।
देखिए जो आपका परमाणु संख्या है उसको हम लोग जेड से, किस जेड से दिखाते हैं, ठीक है। और जो आपका एटॉमिक होगा, मास होगा, ठीक है, उसको हम लोग आपका ए से दिखाते हैं। जब आपका परमाणु का जो आपका संख्या है वो दिखाते हैं आपकी हम लोग किस जेड से, ठीक है। और जो मास होगा उसको दिखाते हैं आपका ए से। फिर आपका क्वेश्चन है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो कितना होगा आपका, 3 होते हैं, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है। जो हाइड्रोजन है उसका कितना है आपका, 3 समस्थानिक है, ठीक है। जानते हैं आपका प्रोटियम है एगो, एक आपका ड्यूटेरियम है, एक आपका है क्या, एक आपका ट्राइटियम है, ठीक है। देखिए जो आपका समस्थानिक है, समस्थानिक में क्या होता है आपका कि जो इनका परमाणु संख्या है वो समान होंगे, लेकिन जो आपका द्रव्यमान संख्या है वो क्या होगा, भिन्न होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका एटम है, ठीक है, एटम है, ठीक है, उसका यहाँ मानते हैं आपका ये एटॉमिक मास हो गया और ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका एटॉमिक जो आपका नंबर होगा ये आपका समान है। एटॉमिक मास जो है ये अगर ये आपका डिफरेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, उसको हम लोग बोलते हैं आपका समस्थानिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। जो आपका हाइड्रोजन है इसका 3 समस्थानिक कौन कौन है आपका, प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और एक आपका ट्राइटियम है। क्वेश्चन है समस्थानिकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो समस्थानिक है इनके बारे में कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं समस्थानिक में क्या होता है कि उसका जो आपका परमाणु संख्या होगा वो क्या होगा आपका समान होगा, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या हो क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है, यानी कि पहला ही क्या आपका सही हो गया। फिर क्वेश्चन है आपका समस्थानिकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए जो समस्थानिक है इनके बारे में कौन सा कथन क्या है, सही है। तो इसके भौतिक गुण समान होते हैं, ठीक है, और इसके रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है। और फिर आपका है तत्व के प्रत्यय के समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। पूछा है कौन सा सही है। देखिए जब का समस्थानिक होते हैं ना, समस्थानिक इनका जो भौतिक गुण होता है वो क्या है आपका समान नहीं होते हैं, ठीक है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जब का समस्थानिक है इसका जो भौतिक गुण है वो क्या होगा, समान नहीं होगा, बल्कि जो उसका रासायनिक गुण होगा, जैसे उसका रासायनिक गुण होगा क्या होगा, समान होगा। यानी कि जो आपका समस्थानिक है, ठीक है, उसका जो रासायनिक गुण है वो क्या होगा, वो समान होगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा कि तत्व का प्रत्येक जो समस्थानिक है वो शुद्ध पदार्थ होता है, यानी कि आपका 2 और 3 क्या है, सही है। देखिए जो आपका समस्थानिक है ना इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। पहले बात इसमें कि इसका जो परमाणु संख्या होगा वो क्या होगा, समान होगा, लेकिन जो इसका परमाणु जो भार होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका भिन्न होगा। और साथ में जो इसका रासायनिक गुण है वो क्या होगा, समान होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही है, तो जो इसका रासायनिक गुण समान होगा और साथ में तत्व को प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, यानी कि 2 और 3 क्या है आपका सही है। फिर आपका क्वेश्चन है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है। देखिए जो कैंसर है उसके उपचार में जो कोबाल्ट है, यानी कि कोबाल्ट जो 60 है, ठीक है, कोबाल्ट जो 16 है, इसका जो क्या होता है उपयोग होता है कहाँ पर, कैंसर के उपचार में किसका होता है आपका, कोबाल्ट 16 का होता है उपयोग, कोबाल्ट 16, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियोनों की संख्या कितनी है। देखिए बोला गया है जो कार्बन परमाणु है इसमें कितने आपका जो न्यूक्लियोन है उसकी संख्या है, कितना है आपका, 12 है, कितना है, 12 है, ठीक है। देखिए बोला गया है कि आपका एक परमाणु के, ठीक है, अवपरमाणु के कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए न्यूक्लियन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण, तो देखिए बोला गया है कि जो आपका न्यूक्लियन यहाँ 12 दिखाया गया है, 12 क्यों दिखाया गया है, क्योंकि जो कार्बन है, कार्बन का जो आपका एटॉमिक नंबर है कितना है, 6 है, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा 12 होगा। तो जब बोला गया है कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कहाँ पर आपका
नाभिक में यानी कि यहाँ पर आपका न्यूक्लियस में क्या होता है, समाहित होते हैं। तो जो आपका परमाणु का जो भार है कितना हो जाएगा, 12 है। इसका जो आपका न्यूक्लियन की संख्या कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। बोला है आपका क्वेश्चन नंबर 14 बोला है आपका, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। क्या बोला गया है कि जब का हाइड्रोजन परमाणु है उसमें कौन सा कण नहीं होता है। तो क्या नहीं होगा, इसमें आपका प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और आपका इलेक्ट्रॉन भी है, नहीं होता है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपका तीनों के तीनों क्या होता है, इसमें होता है, किसमें, हाइड्रोजन परमाणु में। फिर क्वेश्चन है, दो परमाणुओं में उपस्थित द्रव्यमान संख्या समान है किंतु किंतु उनमें उपस्थित परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध है। देखिए बोला गया है कि दो परमाणु है, उनके जो आपका द्रव्यमान संख्या है वो समान है, लेकिन जो परमाणु संख्या है वो भिन्न भिन्न है। देखिए जहाँ पर भी आपका द्रव्यमान संख्या समान हो गया और परमाणु संख्या क्या हो गया, भिन्न हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। पहले हम लोग पढ़े थे समस्थानिक में। समस्थानिक में क्या होता है कि जो आपका परमाणु संख्या है वो समान होगा, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या वो भिन्न होगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया है द्रव्यमान संख्या समान है और परमाणु संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। जहाँ पर भी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा तो वैसे जो संबंध है उसको हम लोग बोलते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं आपका, समभारिक बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको समस्थानिक और समभारिक में आपको देखना पड़ेगा कि समभारिक किसको बोलते हैं और समस्थानिक किसको बोलते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि समभारिक उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो, आपका द्रव्यमान संख्या समान हो और उसका क्या होगा, उसका जो परमाणु संख्या है वो भिन्न भिन्न होगा। लेकिन जो समस्थानिक है वहाँ पर आपका परमाणु संख्या क्या होगा, आपका समान होगा और जो द्रव्यमान संख्या वो क्या होगा, भिन्न होगा। तो इसीलिए जो इसका आंसर आपका हो जाएगा समभारिक। क्या हो जाएगा आपका, समभारिक हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा परमाणु का एक आवेशित क्रिसमस केक व तरबूजे के रूप प्रस्तुत करके परमाणु सिद्धांत को समझाया गया है। बोला गया है कि जो आपका तरबूजा का और क्रिसमस केक का, ठीक है, प्रयोग करके किसने जो है परमाणु जो सिद्धांत है उसको समझाया है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका थॉमसन है, जो थॉमसन जो थे, इनका ही क्या था, आपका तरबूजा का और इसका क्रिसमस केक का जो आपका मॉडल था वो कौन लाए थे, वो आपका थॉमसन ही लाए थे। यानी कि जो आपका सी नंबर है थॉमसन इनका सही होगा, ठीक है। देखिए बोला गया है थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है, वही जो थॉमसन है उनका बोला गया आपका परमाणु मॉडल क्या था इसमें, आइए देखते हैं। इसमें आपका था, देखिए बोला गया थॉमसन ने परमाणु से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। कैसा था आपका, क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक क्या है आपका, धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे। कैसा थे आपका, सूखे मेवे की तरह थे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तरबूजा का उदाहरण भी ले सकते हैं जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश, ठीक है, तरबूजे के खाने वाले लाल भाग के तरह बिखरा था। क्या था, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो धनावेशित गोले में तरबूजे के बीज के भांति धंसे हैं, ठीक है। ये किसका था मॉडल था, ये आपका थॉमसन यानी कि जो थॉमसन है उनका मॉडल था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका थॉमसन हो जाएगा, थॉमसन आपका सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है रदरफोर्ड के प्रयोग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला गया है, जो आपका रदरफोर्ड है उनके प्रयोग से संबंधित कुछ कथन है उस पर विचार करना है। पहला कथन बोला गया है अपने प्रयोग में चांदी के पतले पन्नी का प्रयोग किया। दूसरा है पतले पन्नी पर अल्फा कण को टकराया। तीसरा है इनमें प्रयोग से परमाणु के नाभिक के बारे में जानकारी मिली। देखिए जो आपके रदरफोर्ड थे ना, इन्होंने चांदी के पतले पन्ने का प्रयोग नहीं किया था। जो आपके रदरफोर्ड थे इन्होंने चांदी का नहीं बल्कि किसका, सोना का, किसका, सोना का पतले पन्नी का प्रयोग किया था। यानी कि पहला क्या हो गया, आपका गलत हो गया। दूसरा है पतले पानी पर अल्फा कण टकराया, ठीक है, ये आपका सही है।
तीसरा है इन्हें प्रयोग से परमाणु के नाभिक के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, यानी कि आपका दूसरा और तीसरा क्या है आपका सही है, यानी कि 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहाँ से चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आपका जीवन की मौलिक इकाई। क्या नाम है आपका? जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कब, ठीक है, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा है? बोला गया है जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कोशिका को कब, ठीक है, स्वनिर्मित, स्वनिर्मित यानी खुद से बनाया हुआ क्या, सूक्ष्मदर्शी से देखा है। कब देखा था? तो ये आपको देखा था 1665 में। और जब कोशिका का खोज है वो कौन किया था? वो आपका रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 में। ठीक है, यानी कि आपका पहला कैंसर हो जाएगा, पहला। फिर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे पहले किसने कोशिका को देखा? क्या बोला गया है? सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था? तो कौन देखा था आपका? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि जो कोशिका का खोज कौन किया था आपका? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? देखिए जो आपका रॉबर्ट हुक था इन्होंने कोशिका की खोज तो किया था, लेकिन जो उन्होंने कोशिका की खोज किया था, कोशिका कैसा था आपका? वो कोशिका आपका मृत थी। ठीक है, मृत थी। यहाँ पूछा है जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? देखिए जो आपका जीवित कोशिका है इसका जो आपका खोज किए थे वो आपके खोज करने वाले कौन थे? तो आपके थे लीवन हॉक थे। कौन थे आपके? लीवन हॉक थे, जिन्होंने किसका? जीवित कोशिका और किसका? बैक्टीरिया का खोज किया है। कौन? लीवन हॉक ने, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो आपका लीवन हॉक थे ना, इन्होंने, ठीक है, जीवित कोशिका का जो है इसका जो खोज है इन्होंने कब किया था? इन्होंने 1674 ईस्वी में किया था। कहाँ पर? तालाब के जल में। ठीक है, तालाब के जल में इन्होंने किया था खोज। ठीक है, किसका? जीवित कोशिका। कौन किया था आपका? लीवन हॉक ने। देखिए फिर क्वेश्चन आपका 1831 में। कब? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, किसका? कोशिका में केंद्रक जो आपका न्यूक्लियस है उसका खोज कौन किया था? उसका खोज आपका करने वाला था कौन? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 में। और फिर आपका पुरुंकंजे, कौन था आपका? पुरुंकंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक जैविक पदार्थ यानी कि जीव द्रव, यानी कि जो आपका जीव द्रव है उसका खोज कौन किया था? उसका खोज आपका करने वाले थे कौन? पुरुकंजो। कब? 1839 ईस्वी में। ठीक है, और जो आपका जो एक आपका स्टाइडन नोरेक्सवान थी, इन्होंने कोशिका जो सिद्धांत है इसके विषय में बताया था। यहाँ से हम लोग क्या क्या पढ़े कि जो आपका लीवन हॉक थे उन्होंने कब? 1674 ईस्वी में, ठीक है, तालाब में के जल में जीवित कोशिका का पता लगाया था। और जो आपका रॉबर्ट ब्राउन थे इन्होंने 1831 में, ठीक है, कोशिका में जो केंद्रक है जो न्यूक्लियस है उसका खोज किया था। कौन? आपका रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। और जो आपका पुरुंकेंजे है इन्होंने 1839 में, ठीक है, कोशिका जो आपका द्रव है, ठीक है, जो कोशिका द्रव जिसको हम लोग जीव द्रव कहते हैं उसको क्या इन्होंने खोजा था कि मतलब उसके बारे में इन्होंने उसके बारे में क्या किया था? इन्होंने बताया था कि जीव द्रव होता है कुछ। ठीक है, और जो आपका स्लाइडन और जो आपका थे ना स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत यानी कि जो आपका सेल थ्योरी है इसके बारे में बताया था। कौन? आपका स्लाइडन स्लाइडन और स्लाइडन और स्वान 1839 ईस्वी में। ठीक है, इतने बात को आपको रखना है याद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? देखिए फिर पूछ दिया कोशिका में जो केंद्रक है उसका खोज कौन किया था? तो कौन किया था आपका? वो किया था आपका कौन? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? कौन था आपका? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, कब किया था? देखिए कब किया था? ये किया था आपका 1831 ईस्वी में। ठीक है, अगला है, बोला गया है कोशिका में केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी? तो कब किया था आपका? तो ये आपका किया था 1831 ईस्वी में। कब? 1831 ईस्वी में। ठीक है, बोला गया निम्नलिखित में से किसने जीव द्रव की खोज की थी? देखिए जो आपका जीव द्रव है इसका खोज कौन किया था? तो ये आपके करने वाला थे कौन? जेई प्रुकंजे। कौन थे आपका? जेई प्रुकंजे। ठीक है, यानी कि आपका पहला क्या होगा? राइट हो जाएगा, जेई प्रुकंजो ने। देखिए 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक के
क्या पदार्थ था जिसको क्या नाम दिया गया था? उसका इन्होंने दिया था नाम आपका जीव द्रव, जिसका खोज कौन किया था? आपका करने वाला था जेई पुरंजन 1839 ईस्वी में। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है, इसको आप ध्यान से रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? देखिए, जो कोशिका सिद्धांत है वो कौन दिया था? तो आपके देने वाला थे आपका कौन? स्लाइडन और स्वान ने। कौन था आपका? जो आपका सी नंबर ऑप्शन है ये आपका सही है, ठीक है। स्लाइडन और स्वान ने दिया था, ठीक है। इसका क्या थी आपका? कोशिका सिद्धांत के बारे में जानकारी। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है आपका, साइडन एवं स्वान ने 1838 और 39 में कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। सही है। आपका अगला कथन है, बोला गया है कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने हैं। ये भी सही है। कोशिका जीवन का मूलभूत इकाई है। ये भी सही है। यानी कि आपका 1 2 3 का 3 क्या आपका सही है। बोला गया किसने कहा कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है? किसने कहा था कि जो कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है? तो ये करने वाले, ये आपकी बात कही थी, ये कहने वाले कौन थे? ये आपके विर्चो थे। कौन थे? विर्चो ने कहा था जो कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। कौन कहा था? ये आपका विर्चो ने किए, विर्चो ने कहा था, ठीक है। देखिए, बोला गया है विर्चो ने 1855 में, ठीक है, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, ठीक है। ये बात कौन बोला है? ये बात बोलने वाले थे आपका विर्चो थे, ठीक है। इनमें से कौन आपका एक कोशिकीय जीव है? बोला है इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो कौन है आपका? इसमें आपका अमीबा भी है, ठीक है, क्लेमिडोमोनस भी है, और साथ में आपका पैरामीशियम और बैक्टीरिया भी, यानी कि आपका उपयुक्त सभी है। सभी क्या है? सभी आपका एक कोशिकीय जीव है। आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया और क्लेमिडोमोनस हो गया, ठीक है। सब क्या है? आपका एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है। फिर आपका क्वेश्चन है, बोला गया है इनमें से कौन सा बहुकोशिकीय जीव है? तो बहुकोशिकीय जीव कौन है आपका? फंजाई, यानी जिसको हम लोग कवक बोलते हैं, जंतु भी और पादप भी, यानी प्लांट एनिमल्स, और जो फंजाई है वो सभी क्या है आपका? ये बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। बोला है कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती है। कुछ कोशिका क्या करती है? अपना जो आकार है वो बदलती रहती है। तो कौन सी है? जो अब अमीबा है ये अपना आकार जो हमेशा क्या करता है? अपना चेंज करता है। जो पहला आपका हो गया सही हो गया, क्या आपका अमीबा जो है सही हो जाएगा। कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन का कार्य कौन करता है? बोला है कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण और अपशिष्ट पदार्थ का जो निष्कासन है कौन कर उसका कार्य जो है कौन करता है? तो ये कार्य जब करता है कोशिकांग। कौन करता है आपका? कोशिकांग करता है, यानी कि डी नंबर क्या आपका सही हो जाएगा, वो कोशिकांग। बोला है कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी वाह पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं किस गुण के कारण संभव है? बोला है कि कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी वाह पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं किस गुण के कारण संभव है? इसमें क्या होगा? इसमें आपको हो जाएगा पहला जो आपका ऑप्शन दिया गया आपका प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली है और आपका केंद्रक है और कोशिका द्रव है। ये तीनों में जो मिलते हैं, ठीक है, ये तीनों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही हो जाएगा। बोला है इनमें से कौन कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है? कौन करेगा आपका? ये आपका करेगा प्लाज्मा झिल्ली करेगा। जो कोशिका है उसके जो बाहरी घटकों से अलग कौन करता है आपका? आपका प्लाज्मा झिल्ली करता है। बोला है कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आपका आ जा सकते हैं? तो कौन सा प्रक्रिया है? तो आपका हो जाएगा विसरण। क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा विसरण, हो जाएगा विसरण, ठीक है। यानी कि आपका सी नंबर से हो जाएगा विसरण द्वारा। बोला है जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं। बोला गया है जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं?
तो उसे हम लोग कहते हैं आपका प्रासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं आपका प्रासरण कहते हैं, प्रासरण। ठीक है, आपका जो बी नंबर है प्रासरण हो जाएगा सही, प्रासरण। बोला है यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिकाओं को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। देखिए बोला है कि यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को चीनी या फिर जो नमक है उसके जो घोल है, उसके जो विलयन है उसमें रखेंगे तो क्या होगा। तो क्या होगा, कोशिका फूल जाएगी। ठीक है, जो पानी है कोशिका के अंदर जाएगा, कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, कोशिका सिकुड़ जाएगी। उपयुक्त में सब है। देखिए अगर आपका क्या होगा यहाँ पर, आज जब एनसीईआरटी बुक खोलिएगा तो वहाँ पर आपका इसके बारे में बताया गया है, तीनों के बारे में। देखिए अगर आपका जो कोशिका के अंदर जो जल है, ठीक है, उसके जल से, ठीक है, अगर कम होगा बाहर का जल, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो पानी है क्या होता है आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होता है, फ्लो होता है। अगर जो कोशिका है उसके अंदर अगर जो जल है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा होगा और बाहर जल क्या होगा आपका कम होगा, तो जो जल है क्या होगा वो कोशिका से कहाँ आएगी, बाहर आएगी। तो उससे क्या होगा, जो कोशिका क्या होगा उसमें सिकुड़न होगा, यानी कि ये भी सही है। अगर कोशिका के अंदर जो जल है वो कम है और बाहर जो जल है वो क्या है आपका ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर जाएगा तो कोशिका क्या होगा आपका फूलेगा, यानी कोशिका फूलेगी। अगर आपका कोशिका के अंदर जल और बाहर का जल दोनों क्या होगा समान मात्रा में होगा, तो उसमें क्या होगा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि आपका 1 2 3 यानी कि आपका सभी के सभी क्या है राइट है। बोला गया है अधिकांश पादप कोशिकाएं जल ग्रहण करते हैं। बोला गया अधिकांश पादप कोशिकाएं जल ग्रहण करते हैं। कैसे करते हैं? ती आपके करते हैं जिस विधि का नाम है उसका नाम क्या है, उसका आपका नाम हो जाएगा प्रासरण से। क्या हो जाएगा आपका प्रासरण विधि द्वारा। ठीक है, बोला है प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और ये बनी होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली है ये लचीली होती है और किससे बनी होती है, तो ये आपका लिपिड और किस से प्रोटीन के मिलने से बनती है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि आपका लिपिड प्लस में हो जाएगा आपका प्रोटीन, यानी कि आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला है प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल देख सकते हैं किससे, आपका इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से। किससे? आपका इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी है उससे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली का लचीलापन, ठीक है, कोशिकीय जीवों में कोशिका के वह पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी जो प्रक्रिया उसको हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं आपका? उसको हम लोग बोलते हैं आपका एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। पहला क्या होगा सही हो जाएगा। क्या बोला गया है? कोशिका झिल्ली का लचीलापन, ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आपका एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलेंगे आपका एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। आपका पहला जो है आपका सही हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है बोला गया है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज आपका एक जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। पूछा है कौन सा कथन क्या आपका सही है। देखिए पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति होती है, सही है। देखिए पादप सेल होते हैं ना उसमें आपका, ठीक है, सेल वाल, ठीक है, सेल वाल अब प्लस में आपका जो होता है ना आपका सेल मेम्ब्रेन है, दोनों होता है, वहीं बोला गया है। इसीलिए जो पादप कोशिका है उसमें आपका प्लाज्मा झिल्ली होगा, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होगा, और साथ में सेल वाल भी होगा, यानी कि आपका पहला क्या है सही होगा। दूसरा है पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किस सेलुलोज से बनती है। जो पादप की जो कोशिका है, पादप की जो आपका सेल वाल है वो किससे बनी होती है? वो आपका सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? वो आपका सेलुलोज से बनी होती है। फिर आपका है सेलुलोज एक बहुत ही क्या है आपका जटिल पदार्थ है,
और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है, यानी कि आपका 1 2 3 क्या है, सब के सब सही है। बोला है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ठीक है, कथन क्या है, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पूछा है कौन सही है, तो इसमें होगा 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है, सही हो जाएगा। फिर अगर क्वेश्चन है, बोला गया है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। पहला कथन क्या है, बोला गया है केंद्रक में क्रोमोजोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। अगला है क्रोमोजोम में अनुवांशिक गुण होते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। क्रोमोजोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। पूछा है कौन सही है, तो इसमें आपका केंद्रक में क्रोमोजोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं, सही है। क्रोमोजोम में अनुवांशिक गुण होते हैं, ये भी सही है। क्रोमोजोम में क्या होता है आपका, जो का अनुवांशिक गुण है वो होते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है आपका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, सही है। क्रोमोजोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी सही है, यानी कि आपका क्या होगा, सब के सब सही हो जाएगा। बोला गया है ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो जो जीव में क्या होता है आपका केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं आपका प्रोकैरियोटिक, क्या बोलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आपका प्रोकैरियोटिक। पहला क्या है, सही होगा। जहाँ पर आपका सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे आपका प्रोकैरियोटिक। ठीक है, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या बोला गया, असत्य कौन सा है। बोला गया है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैली की तरह संरचना के साथ होती है। अगला है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होते हैं। पूछा है कौन सा असत्य है, असत्य पूछा है। तो आपका 1 और 2 दोनों के दोनों क्या आपका गलत है, यानी कि दोनों के दोनों का क्या है, गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए बोला गया है, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, बोला है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैली की तरह संरचना के साथ होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यहाँ पर बोला है कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर आपका असत्य नहीं होगा बल्कि सत्य होगा। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, इसमें होगा 1 और 2 दोनों दोनों क्या आपका सत्य होगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन है सही कथन का चयन करें। बोला गया है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। क्या बोला गया है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। ठीक है, फिर है कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव कहते हैं, भी सही है। ठीक है, यानी आपका दोनों दोनों क्या आपका सही होगा। बोला है इनमें से कौन सा कोशिका अंगक है। बोला है कौन सा कोशिका का अंग है। देखिए जीव द्रव भी है, जीव द्रव जालिका भी है, गोल्जी उपकरण भी है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी है, आइसोसोम भी है, प्लास्टिड भी है, राजधानी भी, यानी कि आपका सब के सब क्या आपका कोशिका का अंग है, इसलिए बोलते हैं इसको कोशिका अंगक कहते हैं। बोला है अंतर्द्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है। कितना होता है आपका, 2 होता है। कितना, 2 होता है। ठीक है, कैसा होता है, 2 आपका, एक आपका स्मूथ होता है और आपका एक रफ होता है। ठीक है, एक आपका होता है ना स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। वही बोला है अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या कितने प्रकार है, कितना होगा, 2 होगा, एक स्मूथ होगा और रफ होगा। नेक्स्ट ये आपका बोला गया है सही कथन का चयन करें। कथन क्या है, गोल्जी उपकरण का सबसे पहले
विवरण कैमिलो गोल्जी ने किया था, सही है। जो गोल्जी उपकरण है इसका जो खोज है, जो गोल्जी बॉडी है उसका जो खोज है वो करने वाले कौन थे आपका? कैमिलो गोल्जी थे, ठीक है। पहला आपका सही हो जाए कैमिलो गोल्जी। दूसरा है गोल्जी जो उपकरण है झिल्ली आपका युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, इन्हें कुंडिका कहते हैं, भी सही है। नेक्स्ट है गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, ये भी सही, यानी कि आपका 1 2 3 का 3 क्या आपका सही है। नेक्स्ट क्या है, बोला गया है कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ कौन करता है? यानी कि जो आपका लाइसोसोम है ये क्या होता है आपका? कोशिका को साफ करने वाला द्रव होता है कौन? लाइसोसोम, यानी कि जो बी नंबर आपका है लाइसोसोम क्या है सही हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ना आपका कोशिका को साफ करने वाला कौन सा आपका द्रव है? लाइसोसोम है। अगला क्वेश्चन है कोशिका की आपका आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? देखिए कोशिका की जो आत्मघाती थैली है किसे कहते हैं? तो ये हम लोग कहते हैं आपका लाइसोसोम का, ठीक है। किसको? लाइसोसोम का, ठीक है। क्वेश्चन है कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो पावर हाउस किसको कहते हैं? तो बोलते हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया, कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। कथन क्या है? प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, सही है। जो प्लास्टिड है ये सिर्फ कहाँ होता है? ये सिर्फ आपके जो प्लांट सेल है उसमें होते हैं। दूसरा है जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जहाँ पर आपका क्लोरोफिल वर्णक होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, भी सही है। पौधे में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है, यानी कि आपका 1 2 3 क्या है सही है, इनमें से सभी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है बोला गया निम्नलिखित में कथनों में से सही कथन कौन सा है? पहला कथन है जंतु कोशिका में राजधानियों छोटी होती है जबकि पादप कोशिका में राजधानियाँ बहुत बड़ी होती है, ये भी सही है। जो जंतु कोशिका है वहाँ पर जो वैकुल्स होती है क्या होती है? छोटा होता है। लेकिन जो प्लांट सेल है वहाँ पर जो होती है वैकुल वो क्या होती है? बड़ा होती है, यानी कि आपका क्या है? पहला सही है। दूसरा है पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका द्रव भरा रहती है, भी सही है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ राजधानी में स्थित होते हैं, भी सही है, यानी कि आपका एक में सबसे सभी सही है, 1 2 3 सही है। देखिए अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 से, जिसका नाम है आपका ऊतक, यानी कि हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू, ठीक है। क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिकाएं कौन से संदेशों की वाहक होती है? किसको करती है? उपयुक्त सभी को, यानी कि आपका ब्लड को, ऑक्सीजन को, भोजन को, हार्मोन्स को और अपशिष्ट को। जो आपका तंत्रिका कोशिका है ये आपका रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स, अपशिष्ट इन सभी क्या है आपका वाहक होती है, यानी कि आपका डी नंबर सही हो जाएगा। बोला गया है तने की परिधि या मूल वृद्धि कारण होती है। देखिए जो तने की जो परिधि है उसमें वृद्धि जो है उसके कारण क्या है? तो उसके कारण आपका है पार्श्व विभाजित ऊतक। क्या है आपका? पार्श्व विभाज्योतक जो ऊतक होती है उसका काम क्या है? जो पौधे की जो परिधि है उसमें क्या करना है? उसको फैलाना है, इसमें वृद्धि करना है। जो पौधे है उसकी जो मोटाई होती है ना, मोटाई, इसी के बारे में बोल रहा है। जो पौधे की मोटाई है उसमें वृद्धि कौन करता है? तो उसमें वृद्धि अब करता है पार्श्व जो ऊतक है आपका, पार्श्व जो आपका विभाज्य ऊतक है, इसका काम क्या है? पौधे की जो वृद्धि है, जो मोटाई, उसमें वृद्धि करना है। बोला गया पत्तियों के आधार से टहनियों के पर्व के दोनों ओर उपस्थित विभाज्य ऊतक कौन सा है? क्या बोला गया है? पत्तियों के आधार पर, जैसे मतलब दो पत्ती है, ये दोनों पत्तियों के जो आधार है यहाँ पर कौन सा ऊतक होता है ये पूछा गया है। तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका अंतर विशिष्ट विशिष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका अंतर विशिष्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अंतर विशिष्ट विभाज्य ऊतक बोलते हैं इसको, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। जो आपको इंटरनोड बोलते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग ना, इंटरनोड, ठीक है। बोला गया जब कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति खो देती है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए जब कोशिकाएं, ठीक है, क्या होने की शक्ति खो देती है आपका? जो उसका
विभाजन है उसकी शक्ति कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं आपका सरल अस्थायी ऊतक। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अस्थायी ऊतक बोलते हैं। ठीक है, अस्थायी ऊतक उसको कहते हैं जब ऊतक क्या हो, जब उसमें जब जो कोशिका है, ठीक है, उसमें जब डिवीजन है वो कम नहीं हो रहे, क्या जो उसका डिवीजन है वो करने की जो पावर है जो जब खत्म हो जाती है सेल में, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं आपका अस्थायी ऊतक। क्या बोलते हैं? आपका अस्थायी ऊतक बोलते हैं। अस्थायी ऊतक यानी कि उसी को हम बोलते हैं क्या चीज़? आपका परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ऑक्सीजन किसके द्वारा, ठीक है, अवशोषित होती है? बोला गया ऑक्सीजन जो है वो किसके द्वारा आपका अवशोषित होता है? तो क्या होगा? ये आपको हो जाएगा रक्त के द्वारा। रक्त के द्वारा, ठीक है, रक्त के द्वारा। क्वेश्चन है इनमें से कौन संयोजी ऊतक के उदाहरण है? क्या बोला गया है? इनमें से कौन संयोजी ऊतक के उदाहरण है? तो रक्त जो है, रक्त क्या बोलते हैं? रक्त क्या, जो ब्लड है वो क्या है? आपका एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। तो यानी कि जो ब्लड है ये आपका, रक्त जो है आपका सही हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं आपका क्या? संयोजी ऊतक बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, रक्त को, ब्लड को। बोला गया जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक कौन सा है? तो जंतु जो होते हैं उसके शरीर को ढकने या फिर बाहर रक्षा प्रदान करने वाले जो ऊतक है उसको हम बोलते हैं आपका एपिथेलियम ऊतक। क्या बोलते हैं? आपका एपिथेलियम ऊतक बोलते हैं। पहला क्या होगा? एपिथेलियम। बोला गया है अस्थि किस ऊतक का उदाहरण है? बोला गया जो अस्थियां होती है, जो हड्डी है, वो किस ऊतक का क्या है? आपका उदाहरण, एग्जाम्पल है। किसका है ये? आपका सुनोजी ऊतक। यानी क्या आ गया? आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है। कौन? आपका बोन। बोन और ब्लड दोनों क्या है? आपका कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि जो ब्लड है और बोन है दोनों क्या है? आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि आपका सुनोजी ऊतक है। ठीक है, क्वेश्चन है दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है, जिसे कहते हैं क्या? कहते हैं आपका स्नायु बोलते हैं। स्नायु बोलते हैं। ठीक है, देखिए जब भी दो अस्थि है, जो जब दो बोन, ठीक है, जहाँ पर जुड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को बोलते हैं आपका लिगामेंट। और इसी का इंग्लिश होता है आपका, इसी की हिंदी आपका स्नायु है, यानी कि स्नायु। लिगामेंट जो होता है वो दो हड्डी को जोड़ता है। और जब टेंडन होता है, टेंडन कंडारा होता है जो जब का एक हड्डी और मसल्स को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं टेंडन या फिर कंडारा। लेकिन जहाँ पर दो बोन जोड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग लिगामेंट, यानी कि स्नायु बोलते हैं। क्वेश्चन है उपास्थि कहाँ उपस्थित नहीं होती है? बोला गया जो आपका उपास्थि है ये कहाँ पर उपस्थित नहीं होती है? देखिए जब का उपास्थि है आपका रक्त में, कहाँ पर? ब्लड में जो है उपस्थित नहीं होती है। कौन? आपका उपास्थि। ठीक है, उपास्थि को हम बोलते हैं आपका कार्टिलेज। जो कार्टिलेज है आपका वो रक्त में उपस्थित नहीं होता है, जबकि आपका जो कार्टिलेज है, जो आपकी उपास्थि है आपका नाक में, कान में, कंठ में और आपका श्वास नली में क्या होता है? उपस्थित होता है। लेकिन जो ब्लड है वहाँ पर ये क्या उपस्थित नहीं होता है? कौन? आपका उपास्थि। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बोला गया है पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। सही है। पेशीय ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, भी सही है। कुछ पेशीय ऊतक को हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, यानी कि आपका सब के सब क्या है? सही है। बोला गया अनैच्छिक पेशीय किसमें पाया जाता है? देखिए अनैच्छिक पेशीय, अनैच्छिक पेशीय उसको बोलते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं? आपका कंट्रोल नहीं कर सकते। बोलते हैं ना, एक आपका ऐच्छिक होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। एक आपका अनैच्छिक होता है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं। तो बोला है यहाँ पर अनैच्छिक पेशियाँ किसे कहते हैं? यानी कि जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग अनैच्छिक बोलते हैं। इसमें क्या होगा? आँख की पलक, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, ये भी सही है। मूत्रवाहिनी, कब पेशाब लग जाए ये भी हम लोग नहीं जानते हैं। फेफड़ों की श्वसन, हम लोग सांस लेते हैं, ये सबको क्या है? हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आपका आपका अनैच्छिक पेशी, यानी कि आपका जो डी नंबर है आपका सही हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट है कार्डिक, यानी जब का हृदयक पेशी का उदाहरण है। जब कार्डियक है, कार्डियक पेशी का एग्जाम्पल कौन सा है? तो कौन सा है आपका है? तो ये आपका हो जाएगा हृदय। जो हृदय है वहाँ पर कौन सा आपका है? आपका कार्डियक पेशी क्या आपका एक एग्जाम्पल है? हृदय। ठीक है, हृदय। ठीक है, अगला बोला गया है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। कथन क्या है? पहला, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र आपका उत्तेजित होती है। दूसरा है मस्तिष्क, मरुज्य तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। इनमें से आपका सब के सब क्या है? आपका सही है। देखिए अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे आपका
चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है आपका गति। क्या है आपका नाम? इसका नाम आपका गति है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपने क्या करती है, अपना स्थान को परिवर्तित करती है। यानी कि आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला का, वो आपका हो जाएगा स्थान। ठीक है, स्थान हो जाएगा, यानी कि जो आपका स्थान है या फिर स्थान, यानी जो आपका इसका आंसर है आपका गति। गति भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर गति स्थान दोनों हो गए। इसमें गति दिया है, यहाँ पर स्थान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका स्थान होगा। जो भी आपका वस्तु जो है क्या करती है, समय के साथ अपना स्थान बदलती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वस्तु गति में, यानी कि आपका यहाँ पर स्थान होना चाहिए। ठीक है, पहला का आपका स्थान हो जाएगा। बोला है ना कि कोई वस्तु वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपने किसको, स्थिति को या फिर स्थान को क्या करते हैं, अपना परिवर्तित करती है। यानी कि इसमें जो है आपका स्थिति होगा या फिर स्थान होगा, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, बोला है किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी वस्तु है उसकी जो स्थिति है उसको व्यक्त कैसे करते हैं? तो एक निर्देश बिंदु क्या करके हम लोग उसको एक कोई भी एक बिंदु यहाँ बना देंगे और देखेंगे कि जो वस्तु है इस बिंदु से कितना दूर में किधर गई है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वस्तु उसकी स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। यानी कि आपका जो दू है उसका आपका ऑप्शन में जो सी है ये आपका सही हो जाएगा। बोला गया गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? जो गति है उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है पूछा गया है। कौन आपका हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा सरल रेखीय गति। जो गति है उसका जो सबसे सिंपल जो फॉर्म है वो आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा सरल रेखीय गति। ठीक है, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। बोला है वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं आपका विस्थापन। ठीक है, जहाँ पर आपका न्यूनतम दूरी होगा उसको हम बोलते हैं आपका विस्थापन। ठीक है, बोला है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। कथन क्या है? विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है। विस्थापन शून्य भी हो सकता है। तय की गई दूरी शून्य नहीं होती है। पूछा है कौन सा कथन सही है? तो विस्थापन जो है दूरी के बराबर नहीं होगा। जब भी जो विस्थापन है वो आपका दूरी से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है, और तय की गई दूरी शून्य नहीं होती। देखिए दूरी जो है शून्य नहीं होगी, लेकिन जो विस्थापन है वो शून्य होती है। यानी कि आपको 2 और 3 दोनों के दोनों क्या है आपका सही है। ठीक है, बोला गया है समान समय में समान तय की गई को कहते हैं। बोलिए, समान समय में समान तय की गई को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपका एक समान गति कहते हैं। एक समान गति कहते हैं। समान समय में भिन्न भिन्न तय की गई दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपका एक समान गति कहते हैं, असमान गति कहते हैं। देखिए, अगर भिन्न भिन्न तय की, यहाँ पर आपका भिन्न भिन्न तय की गई दूरी होगी उसको लोग बोलते हैं असमान गति। ठीक है, असमान गति, यानी पहला क्या है? असमान गति। क्वेश्चन है चाल का मतलब क्या है? तो आपको हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा चाल का मतलब। यानी कि इसमें जो है आपका ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स दोनों के दोनों सही है। यानी कि आपका ए और डी दोनों सही है। ठीक है, बोला गया एक निश्चित दिशा में चाल को कहते हैं, क्या कहेंगे हम लोग? वेग कहते हैं। क्या कहेंगे? आपका वेग कहते हैं, वेग। ठीक है, बोला निम्नलिखित में से सही कथन को चुने। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। वेग वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। यानी कि आपका दोनों के दोनों क्या है? राइट है। अगला बोला गया वेग में परिवर्तन की दर से संबंधित सही कथन। किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। किसी भी समय अंतराल में पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है।
देखिए बोला गया जब वेग में परिवर्तन जो है शून्य नहीं होगा, वेग में कभी जब भी होगा परिवर्तन और शून्य नहीं होगा, यानी कि सही पूछा है तो इसमें केवल दो क्या सही है। जब वेग में जब परिवर्तन हो गया शून्य कहाँ से, कुछ ना कुछ तो होगा ही, इसमें आपका दूसरा क्या आपका सही हो जाएगा। बोला है एक गति का समीकरण दिया गया है v इजकल टू यू प्लस ए टी, इसमें u क्या है, u क्या है तो v आपका हो गया अंतिम वेग, और जो आपका यहाँ पर u है, u हो गया आपका वस्तु का प्रारंभिक वेग, यानी कि आपका इसका जो बी नंबर ऑप्शन है सही हो गया, वस्तु का प्रारंभिक वेग। बोला गया निम्न में से वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एथलीट क्या है, तो ये आपका एक त्वरित गति का क्या आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, जो एथलीट है अगर वो वृत्तीय गति में दौड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे, ये आपका एक त्वरित गति का एग्जाम्पल है। किसका, त्वरित गति का। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे अध्याय 8 को। अध्याय 8 में क्या बोला गया है, बल तथा गति का नियम। क्या है, बल तथा गति का नियम, यानी कि फोर्स और मोशन का कुछ लॉ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी वस्तु में वेग का परिणाम बदलने के लिए क्या करते हैं, उस पर हम लोग बल का प्रयोग करते हैं। कोई भी वस्तु है उसका अगर वेग का जो परिणाम है उसको बदलने के लिए हम लोग बल का प्रयोग करते हैं। अगला है, यदि किसी पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो पिंड गति नहीं करता है, क्योंकि क्या होगा, अगर कोई पिंड को, ठीक है, इधर से भी 5 न्यूटन बल और आपका इधर से भी कितना लगाएंगे बल, सेम 5 न्यूटन, तो जो पिंड है वो गति नहीं करेगी, यानी कि इसमें क्यों, क्योंकि जो बल है दोनों ओर क्या है, समान है। तो क्या बोलेंगे, जो बल है वो कैसी बल है आपका, यहाँ पर संतुलित बल है, यानी कैसे आपका बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, यानी कि आपका जो डी नंबर है आपका सही हो जाएगा। बोला गया है निम्नलिखित में से संतुलित बल की विशेषता नहीं है। संतुलित बल का आकार एवं परिणाम बराबर होते हैं, सही बात है। परिणाम क्या होगा, उसका बराबर होगा। यह बलों में किसी वस्तु के विराम या गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए अगर दोनों तरफ से समान बल अगर लगेगा तो उसमें कोई भी क्या होगा, उसमें गति में आपका परिवर्तन नहीं होगा, ये भी सही है। यह है बल के कारण गतिशील वस्तु अपने 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 दिशा या गति बदल सकती है। अलग बात, ये आपका गलत बात है। जब आपका बल का है, आपका बैलेंस फोर्स है, जब बल का है आपका, जब बल आपका संतुलित है तो वहाँ पर कोई भी गति होगा ही नहीं, यानी कि आपका ये क्या है, गलत है। यह बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, भी सही है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन था ये आपका सही नहीं था। क्वेश्चन है किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, इस पर आपका संतुलित बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब एक समान गति से किसी भी वस्तु को अगर बनाए रखना है समान गति से, उसमें क्या करेंगे हम लोग, संतुलित बल यानी कि आपका बैलेंस फोर्स लगाएंगे, यानी कि आपका जो ए नंबर ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। बोला गया है जड़त्व निम्नलिखित में से गति के किस नियम से संबंधित है। बोला गया जो आपका जड़त्व है ये गति के किस नियम से संबंधित है, तो ये आपका गति का कौन नियम है, आपका पहला नियम से। कौन सा पहला नियम है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चाहिए, इनर्सिया बोलते हैं, इनर्सिया। ठीक है, जब का जड़त्व है वो गति के प्रथम नियम से क्या है आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है यदि वस्तु सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनी रहती है जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, यह गति के किस नियम से संबंधित है। तो कोई भी अगर वस्तु है, ठीक है, सरल रेखा में एक समान गति से चलती है जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया जाए, यह गति का आपका प्रथम नियम है। कौन सा आपका है, ये आपका प्रथम नियम है। ठीक है, बोला गया है निम्नलिखित में से गति प्रथम नियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर आदमी को आगे की ओर झुकना, ये आपका सही है। प्रथम नियम क्या बोलता है कि अगर वस्तु, ठीक है, अगर वस्तु गति में है तो चाहती है कि हम क्या रहे, हम हमेशा गति में ही रहें। अगर कोई वस्तु विराम में है तो चाहते क्या करें, हम हमेशा विराम में ही रहें। तो यहाँ बोला गया है चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने से जो आदमी है उसका सिर कहाँ पर आगे की ओर आ गया, तो इसमें कौन सा है, इसमें आपका प्रथम गति का नियम लगा है। ठीक है, यानी कि आपका जो इनर्सिया है, जो आपका जड़त्व है उसका यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, अगला है, बोला गया है क्रिकेट मैच के दौरान चित्ररक्षक कैच को पकड़ने के लिए अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, ये आपका गलत है। ये आपका सिर्फ प्रथम गति का नियम पूछा गया है, ये पहला है।
ये आपका है, ये आपका द्वितीय गति का धारणा है, ठीक है। ये आपका यानी कि से पूछा गया प्रथम गति का नियम कौन सा है, तो केवल पहला। क्वेश्चन है किसी पिंड का जड़त्व, किसी भी पिंड का जड़त्व कैसा है, तो उसकी चाल बढ़ाता है, चाल कम करता है, उसकी गति के अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, और एक आपका ऑप्शन हो जाएगा घर्षण का कारण अवमंदित होना। पूछा है जड़त्व क्या है, तो उसी गति की अवस्था में क्या चीज़ जो उसका होता है आपका परिवर्तन, उसको क्या करता है, आपका प्रतिरोध करता है, उसका विरोध करता है, यानी कि आपका सी नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा। बोला है क्वेश्चन नंबर 9, यदि दो वस्तु आपका ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 10 kg और 50 kg है तो क्या होगा। देखिए दो वस्तु जिसका जो द्रव्यमान है, एक आपका 50 kg है, एक आपका 10 kg है, तो क्या होगा, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका जो आपका इनर्शिया है, जिसका आपका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका जो आपका जड़त्व है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पर आपका जो 50 kg वाला वस्तु है इसका जो आपका जड़त्व है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि आपका बी का जो आपका जड़त्व है वो आपका ए से अधिक होगा, यानी कि आपका ये ऑप्शन नंबर सी जो क्या है आपका सही हो जाएगा। बोला गया निम्नलिखित में से संवेग राशि है, संवेग कैसी है, संवेग आपका एक सदिश राशि है, कैसी है आपका, ये आपका एक सदिश राशि है, ठीक है। बोला गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड निम्न में से किसका मात्रक है, किसका, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है, किसका है, तो ये आपका संवेग का है, किसका है, संवेग का है। क्यों है, संवेग है, इसका हम लोग करते हैं नोट पी से, और एम भी होता है इसका फॉर्मूला है, एम इक्वल टू मास हो गया, और भी आपको हो गया वेलोसिटी, यानी कि मास का हो गया आपका केजी, और ये आपको वेलोसिटी इसका आपका होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि आपका हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड, आपका हो जाएगा संवेग का मात्रक। बोला गया है गति के द्वितीय नियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, गति के बारे में, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, ये सही है, सही नहीं पूछा, सही नहीं है। अगला है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है, तो पूछा गया सही नहीं है। इसमें जो आपका पहला है वो क्या आपका सही नहीं था, ठीक है। इसमें जो आपका पहला है वो सही नहीं है, यहाँ पर जो बोला गया आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो गलत है। कैसा होता है ये आपका समानुपाती होता है, इसी कि ए फिजिकल टू आपका जो ए में होता है, ये आपका द्वितीय जो नियम है उसी से आता है, ए फिजिकल टू एम में, यानी कि क्या है, ये आपका समानुपाती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है बोला गया वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, क्या होगा आपका, ये कहलाएगा आपका त्वरण, ठीक है। यानी जो वेग है इसमें जो परिवर्तन की दर है वो कहते हैं हम लोग क्या आपका, ठीक है। क्वेश्चन है बोला गया त्वरण का आपका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, क्या होगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, क्या होगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका किसका मात्रा है, आपका त्वरण का, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका सही हो जाएगा। बोला गया बल का आपका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, क्या होगा आपका होता है केजी मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए फिजिकल होता है आपका ए में हो गया, तो ए आपका हो गया मास का हो गया केजी, ये आपका हो गया त्वरण, इसका आपका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि आपका कौन दिया गया आपका पहला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा केजी मीटर सेकंड इनवर्स टू, ठीक है। बोला गया गति के द्वितीय नियम से क्या मिलता है, क्या मिलता है आपका, ये मिलता है आपका बल का परिभाषा, क्या होगा, जो बल का परिभाषा है वो आपका जो गति का जो द्वितीय नियम है उसे मिलता है किसका, बल का परिभाषा, ठीक है। बोला गया न्यूटन के तृतीय गति नियम से मिलता है, तो क्या मिलता है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल, जब का न्यूटन का तृतीय गति इसी से मिलता है ना, एक्शन अपोजिटिव रिएक्शन, यानी कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल की परिभाषा मिलती है किससे, न्यूटन की गति से। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल मिलते हैं किससे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। बोला गया तैराकी में आगे की गति किस कारण होती है, बोला गया है तैराकी में आगे की गति किस कारण होती है, किससे होगा, ये आपका हो जाएगा
गति का तीसरा नियम से, क्या होगा, गति का तीसरा नियम से, ठीक है। बोला गया एक नाविक द्वारा आगे की ओर कूदने की स्थिति में गति के तृतीय यानी गति का जो आपका तीसरा नियम है उसको क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है, यानी कि आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है आपका गुरुत्वाकर्षण, क्या आपका गुरुत्वाकर्षण, ठीक है।